दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से आपका दोस्त शिक्षक अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। गणित विषय गुरुकुल हमारी मैथमेटिक्स एकेडमी है। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8605077126। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कल के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे, आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको डील करेंगे। देखिए, ये विंटर 17 में आया हुआ है, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। अगेन हम लोगों ने जैसे कल प्रश्न देखे थे, यहाँ पे भी फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स करना है, हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन लेके आना है, इंटीग्रेबल कर्व्स लेकर आना है। क्वेश्चन दिया है वही dx अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस जेड वाई और इक्वल्स टू में dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं ये जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे। जो क्वेश्चन दिया है आपको सबसे पहले गिवन करके लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, हम लोग उसे गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं पहले रेशो में और दूसरे रेशो में बहुत सारी समानताएं है, सेम रेशियोज है। dx यहाँ से z और यहाँ से माइनस जेड, सॉरी z कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म माइनस में है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसलिए फिर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फिर हमें मिलेगा dx प्लस करके dy अपॉन वाई इक्वल टू हमें मिलेगा 0। ये हमारी इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई। कल ही मैंने सिखाया था कैसे लाना है बच्चों अपन को इंटीग्रेबल कंडीशन। इंटीग्रेबल कंडीशन का मतलब है ऐसी कंडीशन आ जाए, डेरिवेटिव इस फॉर्म पे आ जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल कंडीशन आ जाए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ जाए कि जिसके बाद हम इंटीग्रेशन करने पे हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको आगे देखते हैं। देखिए, जैसे आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने पे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, log x प्लस log y इक्वल टू एनी कांस्टेंट log ऑफ c1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल टू c1 है। हमारे पास पहला कर्व आ गया है, पहला सोल्यूशन आ गया है। इसी तरीके से हमें और दो सोल्यूशन लेकर आना है। तो हम इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने ध्यान में रखना है। मैं नीचे स्लाइड करूंगा तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा, पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। dx अपॉन जेड एक्स इक्वल टू dy अपॉन माइनस में जेड वाई इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे अब हम लोग इस तरीके से इच रेशियो बनाएंगे कि हमें इंटीग्रेबल कंडीशन मिले, डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, ताकि उसका हम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल पाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dx प्लस dy करेंगे तो dx और dy की टर्म को ऐड करने पे हमें zx माइनस zy मिलेगा। ऑब्वियसली जो ये जो zx है वो dx की टर्म है और dy की टर्म माइनस zy थी। ऐड कर देंगे, z कॉमन आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। और यहाँ पे जो बाजू में हमें दिख रहा है dz अपॉन में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों साइड से आप कैंसिल कर दीजिए। x प्लस वाई की टर्म x प्लस वाई के पास और ये जो z है ये z dz के पास लेकर आएंगे हम लोग। यानी ये हमारा जो इक्वेशन हम लोगों ने ये बनाया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे देखिए एक्स वाई की टर्म और एक्स वाई दोनों की टर्म डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे z की टर्म dz के साथ प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, x dx प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई हो जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू में जो z dz है वो एज इट इज ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, x dy प्लस वाई एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स, सॉरी हम लोग यहाँ पे लेंगे हाँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमें प्रोडक्ट रूल मिल रहा है, जिसे हम लोग लिखेंगे dx इक्वल टू डी में x इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। बचेगी फर्स्ट टर्म x dx वाली और लास्ट वाली टर्म y dy वाली। तो देखिए हम लोगों को इस तरीके से मिली, इक्वल टू करके क्या मिला, z dz। अब ये इंटीग्रेबल कंडीशन है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का होता है वाई स्क्वायर बाई टू। अगेन यहाँ से डेरिवेटिव यहाँ से हट जाएगा, बचेगा एक्स वाई इक्वल टू करके z का क्या मिलता है हमें, z स्क्वायर बाई टू प्लस सी एनी कांस्टेंट। ये जो डिवाइड में
आपके पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 2 है इस कांस्टेंट के पास चले जाएगा। तो हमें किस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, हमारा इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी को हम कोई तो भी नया नाम दे सकते हैं, उसे नाम दे दिया हमने c2। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा भी आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस c2। ये हमारे पास सेकंड कर्व आ गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कर्व लाया, सेकंड कर्व लाया और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉरी सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, 6 मार्क के लिए आएगा। समर 16 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, विंटर 18 में एग्जाम में आया है, 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका, तो मैं आप लोगों को वीडियो भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, ये थ्योरम के ऊपर स्पेशल, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट देयर एग्जिस्ट between two function u xy and v xy, और रिलेशन f of u v इक्वल्स टू 0, कोई तो भी फंक्शन है, एक रिलेशन है हमारे पास, नॉट इन्वॉल्विंग x एंड y एक्सप्लिसिटली, का मतलब है डायरेक्टली x और y यहाँ पे फंक्शन में नहीं है। f जो है वो u और v का फंक्शन है और u v जो है वो x और y के फंक्शन है। यदि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है ये जेकोबियन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों हैं इस फंक्शन के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या सॉल्यूशन है इसका। देखिए इफ पार्ट, यानी कि पहले मैं यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन चल रही है हमारी, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन कैसे, देखिए क्वेश्चन में देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों बोला है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बोला है। तो ऐसे में हम दो पार्ट कंसिडर करेंगे, एक नेसेसरी के लिए, एक सफिशिएंट के लिए। तो जिसे हम लोग इफ एंड आई डबल एफ पार्ट भी कहते हैं, आई डबल एफ के फॉर्म पे भी आ सकता है यही प्रश्न आपको, जिसे हम इफ पार्ट एंड देन पार्ट कहते हैं। तो इफ पार्ट क्या होगा, वी हैव, पहले आप इसे को मिटा देते हैं। इफ पार्ट में सबसे पहले वी हैव, जो हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ यू वी, अगर हम इस फंक्शन को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जेकोबियन जो है वो 0 आएगा इस पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग जेकोबियन को 0 लेंगे तो फंक्शन हमें मिलेगा। तो यही चीज़ें रहती है इफ और देन पार्ट। पहले एक स्टेटमेंट पकड़ो उसका, यानी कि मान के चलो फर्स्ट स्टेटमेंट है और फिर सेकंड पहला पकड़ो, सेकंड लेके आओ, फिर सेकंड पकड़ो और फर्स्ट स्टेटमेंट लेके आओ। यही हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स को देखते हैं, सॉरी थ्योरम्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अपन ने इस फंक्शन को लिया है, फंक्शन u और v का है, बट u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड, ठीक है, तो u फंक्शन है हमारा एक्स वाई का, एंड ये जो v है v भी फंक्शन है हमारा एक्स और y का। तो दोनों u और v एक्स वाई के फंक्शन है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाएगा। f फंक्शन है आपका u और v का, और u v जो है वो फंक्शन है x और y के। तो f का डेरिवेटिव u के साथ, फिर u का डेरिवेटिव x के साथ। तो देखो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल यू बाय डेल एक्स, प्लस करके f का डेरिवेटिव हमारे पास v के साथ, v का डेरिवेटिव x के साथ दिख रहा है आपको। तो f का दोनों के साथ हम लोगों ने ले लिया। इसी तरीके से अब हम लोग लेंगे y के साथ, तो डेल एफ अपना f का डेरिवेटिव u के साथ, u का y के साथ, फिर f का डेरिवेटिव v के साथ, v का y के साथ। तो इस तरीके से हमें चेन रूल मिला, इट इज नॉन एज चेन रूल। एलिमिनेट डेल एफ अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल वी एक यहाँ पर है, डेल एफ अपॉन डेल वी यहाँ पर है, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। यदि हम एलिमिनेट करेंगे तो सिंपल है, ये जो इक्वल प्लस करके यहाँ पे ये वैल्यू इधर जाएगी, इक्वल टू के इधर तो माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल टू के इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और उस वैल्यू में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वी की वैल्यू आ जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल वी की वैल्यू आ जाएगी। या फिर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्रैमर्स रूल या डिटरमिनेंट का उपयोग कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे ख्याल से तो सभी को आ जाता है एलिमिनेट करना, डिटरमिनेंट निकालना। क्रैमर्स रूल आप सभी ने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है। यहाँ पे और अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो समझ लीजिए कि डेल एफ अपॉन डेल वी की वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ से निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तब आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा वो। तो डेल एफ अपॉन डेल यू इन ब्रैकेट डेल यू बाय डेल एक्स माइनस
डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस में आपको दिख रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन कब आई? जब हमने डेल एफ अपॉन डेल वी को एलिमिनेट कर दिया। सिंस यहाँ पे जो है डेल एफ अपॉन डेल यू ये जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। और यदि हम इस पार्ट को जीरो ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा है क्या एक्चुअली? ये तो हमारा, अगर ये जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये तो फॉर्मूला है भाई जैकोबियन का, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यही तो लाना था। यदि हमारे पास फंक्शन यू वी इक्वल टू जीरो है, तब हमें ये जैकोबियन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो मिला। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कॉन्वर्सली का मतलब है उल्टा हम लोग लेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड आया, आप सेकंड से फर्स्ट की ओर जाएंगे, कॉन्वर्सली उल्टा पार्ट जा रहे हैं। अब हमारे पास जैकोबियन है, भाई हम जैकोबियन को जीरो मान रहे हैं। यहाँ पे किसको जीरो मान रहे हैं? जैकोबियन को। यदि अपने पास जैकोबियन जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे लेट, हमने कंसिडर कर दिया, वी में एलिमिनेट y from the equation uxy and vxy to obtain the function f of uxy। यदि हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एलिमिनेट करने के बाद हमें किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? y को। तो y को एलिमिनेट कर दिया, तो हमें फंक्शन इस तरीके से मिलेगा f of uvx। यहाँ पे अब y नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन x के साथ। इस फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे x और y के साथ। तो x और y के साथ लेंगे, तो जैसे देखिए f जो है फंक्शन u का है, v का है, फिर x का है। तो f का डेरिवेटिव x के साथ, फिर u के साथ और फिर v के साथ। अगर u के साथ आएगा तो चेन रूल आएगा, क्योंकि u में x और y दोनों है और v में x और y दोनों है। अगेन f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, u और v के y के साथ। तो ये तो अपन ने ऊपर देखा दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स, है ना। अगेन ये चेन रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो जो हम लोगों ने चेन रूल अप्लाई करके आंसर निकाला था, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? अगेन एलिमिनेट कर देंगे डेल एफ अपॉन डेल वी को। डेल एफ अपॉन डेल वी को एलिमिनेट करने का मतलब है हम डेल एफ अपॉन डेल वी की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, यानी पहली वैल्यू के बराबर इसी की जो दूसरी वैल्यू आएगी, उन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो आपको और उसे सॉल्व कीजिए, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हम उसे डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस करके जैकोबियन इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू इक्वल्स टू जीरो। तब हम देख पाएंगे, क्योंकि जैकोबियन तो हम लोगों ने ऊपर लेट कंसीडर किया कि वो जीरो होता है, तो जैकोबियन अपने पास जीरो है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। बचा क्या हमारे पास? ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। बट डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो होगा, लेकिन डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इक्वल टू वैल्यू क्या है? जीरो। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमारे पास जीरो रहेगा, तब जाके वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो नहीं रहा तो भी चलता है। क्यों डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y, सो डेल वी अपॉन डेल वाई इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमें जीरो मिला है। अगर हम इसका इंटीग्रेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे x के साथ, इसका आप x के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन लेने पे आपको क्या नजर आएगा? x के साथ अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, बचेगा सिर्फ फंक्शन, और वो फंक्शन हमें मिल चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इस थ्योरम में हम लोगों ने इस इफ एंड ओनली इफ पार्ट को देखा है। तो यहाँ पे क्या शो होता है? ये जो फंक्शन है डज नॉट कंटेन द वेरिएबल x या फिर y एक्सप्लिसिटली। कहने का मतलब है वो x और y को डायरेक्टली कंटेन नहीं कर रहा है, वो या फिर x और y पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। पहले वो u और v के साथ में फंक्शन है, फिर बाद में u और v जो है वो x और y के हमारे फंक्शंस है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, सॉल्यूशन देखा, इसका इफ और देन पार्ट दोनों देखा। इसके बाद जो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, ये एग्जांपल हमारे फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन, कहने का मतलब है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है, और बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं। और ये एग्जांपल यानी कि हम लोग को ये क्वेश्चन जो कि विंटर 15 में आया है, इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।